हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद आप कहीं न कहीं अभी राइट नाउ सर्च कर रहे होंगे कि फिजिकल डेट क्या रहेगी, तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट दूँगा। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट ये है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक इंटरनल नोटिस जारी किया है, जितने भी आपके रिक्रूटमेंट्स जहाँ पे आपका फिजिकल होना है, उनके ऑफिसर्स को बुलाया है। एंड नोटिस में ये था कि जो अभी आपका कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है, तो उसकी फिजिकल डेट को डिसाइड करना था, ठीक है? जो कि मीटिंग आपकी 1 अप्रैल को होने जा रही है। उसके बाद आप मान के चलिए कि आपकी 15 से 20 दिन में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि जो ये भर्ती है, ये जल्दी से कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है और सेंटर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स उठ रहे हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपके जो फिजिकल है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप फिजिकल के लिए आप अभी थोड़ी भी लापरवाही बरतोगे। ठीक है, अब बात करेंगे जो इस वीडियो का मोटो है, वो है आपका फाइनल कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करना कि आप कितने मार्क्स पर ये एंश्योर हो सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो कि आपका एग्ज़ाम था वो एक बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूँगा इक्विलिब्रियम में था कि किसी भी शिफ्ट में इतना वेरिएशन नहीं था कि एक शिफ्ट काफ़ी मुश्किल थी, तो एक शिफ्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट थी कि जिस वज़ह से जो नॉर्मलाइजेशन है, वो कुछ दिक्कत करे। ठीक है? तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है, वो आपके साथ कट ऑफ का डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है? अगर हम फीमेल कैटेगरी में डिस्कस करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। ठीक है? वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस में जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूआर में इतनी है, ईडब्ल्यूएस में इतनी है, तो ओवरऑल पे फोकस ना करते हुए हम सीधा आपकी आपकी कैटेगरी पर ही फोकस करते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, वो आपकी 202 वैकेंसीज़ अलॉटेड हैं। तो नंबर ऑफ द कैंडिडेट अराउंड 10 टाइम्स इन्होंने शॉर्टलिस्टेड किए हैं। ठीक है? अगर हम जो इसकी मार्क्स अभी राइट नाउ लगी है वो 30 लगी है, तो ये कट ऑफ तो नहीं नहीं जाने वाली। बट जो अभी जो कैंडिडेट्स के माइंड में जो चीज़ चल रही है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए ईडब्ल्यूएस का क्रूशियल डेट को लेकर कैंडिडेट्स बहुत ही मतलब कि डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है? जो ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट थी फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वो थी आपकी 9 सितंबर, राइट? तो 9 सितंबर से आपका बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि 9 सितंबर से पहले का होना चाहिए, ठीक है? आपका पहले का होना चाहिए प्लस आपका फाइनेंशियल ईयर प्लस वैलिड ईयर वो भी ठीक-ठाक होना चाहिए। जैसे अगर ये रिक्रूटमेंट आपका 2020 का है तो वैलिड ईयर क्या हो जाएगा आपका ये 2020 का होना चाहिए आपका वैलिड ईयर प्लस आपका जो फाइनेंशियल ईयर वो 2018 और 2019 का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लास्ट ईयर का देखा जाता है कि फिर उसमें जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 2172 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। ठीक है? तो बहुत सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो यूआर के एलिजिबिलिटी को भी फॉलो फुलफिल करेंगे। ठीक है? तो राइट नाउ जो कट ऑफ आपकी जो लगी है वो लगी है आपकी 30। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो आपको देखने को मिल सकती है 40 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे होंगे, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपके इतने बन रहे हैं, तो आप एंश्योर हो जाओ, आपको फुल मेहनत के साथ फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है? अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, वो आपकी 328 वैकेंसीज़ हैं और जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो इन्होंने अराउंड 12 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है? तो 3936 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो आप मान के चलिए कि जो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ होगी, वो आपकी 45 के अराउंड रहने के चांसेस हैं। ठीक है? देखिए, जो मैं ये आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलेंगे कि जो अभी यूआर से इतने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऊपर हैं, ठीक है? तो इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी? मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप फिजिकल के लिए जाते हो, तो आप ये मान के चलिए जो रेशियो रहता है कि 4 कैंडिडेट्स अगर रनिंग करेंगे, तो उनमें से 1 कैंडिडेट ही सिलेक्शन ले पाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, एंड्योरेंस टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, फिर आपके डीवी में भी कुछ कैंडिडेट्स बाहर होते हैं डीवी में, ठीक है?
जो अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 94 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसमें आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 1128 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। तो आप ये मान के चलिए जो आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो आपकी 44 रहने के चांसेस हैं एसटी कैटेगरी में। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जिसमें आपकी 387 वैकेंसीज हैं और जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं वो किए हैं आपके 4644, ठीक है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टफ एंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो ओबीसी की जो कट ऑफ है ये यूआर की तरफ थोड़ा सा कम ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है ओबीसी में और यूआर में, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो आपकी 53 के अराउंड रहने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए जब स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वो किया इंड्यूस किया इंडक्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे जो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के इक्विवेलेंट रहेगी, बट जैसा कि पिक्चर क्लियर हो रही है उसके बाद ये तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो एससी और एसटी के अराउंड रह रही है, जितने भी आपके रिक्रूटमेंट्स लास्ट ईयर्स में कंप्लीट हुए हैं। अगर हम यूआर की बात करें, यूआर जो कि एक ओपन कंपटीशन है, सभी कैटेगरी यहाँ पर आकर पहले कंपटीशन करती हैं, उसके बाद फिर अपनी कैटेगरीज में जाकर कंपटीशन करती हैं। तो यहाँ पर आपको 57 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकती है। राइट नाउ जो वैकेंसीज हैं आपकी वो 933 वैकेंसीज हैं, ठीक है, बट जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 57 रहने के चांसेस है। अब बात करेंगे हम मेल कैटेगरी की, मेल का क्या सिनेरियो है। देखिए राइट नाउ सबसे पहले यही बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9 सितंबर से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था। बट एसएससी से मैं उम्मीद करूंगा जैसा कि फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी क्रूशियल डेट उसमें फॉल होनी चाहिए, बट अभी बहुत ही ज्यादा वेग है ये डिसाइड करना कि एसएससी क्या मानेगी, ठीक है। एज पर डीओपीटी गाइडलाइंस के अनुसार तो कुछ और ही मीनिंग निकलता है, एसएससी के अकॉर्डिंग कुछ और मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एसएससी इसका अच्छा समाधान दे देगी कैंडिडेट्स को, ठीक है। जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 343 वैकेंसीज अलॉटेड हैं, राइट नाउ जो कट ऑफ लगी है वो लगी है आपकी 51, ठीक है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहेगी ना वो कुछ इस प्रकार रहेगी, 58 मार्क्स एज कंपेयर टू यूआर कैटेगरी, जो कि मैं आपको दिख भी रहा होगा, यूआर कैटेगरी में आपकी 72 बताई है मैंने, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी काफी बोनफुल रहेगी जनरल कैटेगरी में एक रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को, ठीक है, जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हमें भी कभी रिजर्वेशन का फायदा होगा, तो उन लोगों का भी एक एससी और एसटी कैटेगरी के इक्विवेलेंट उनको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, अगर उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है जो कि 9 सितंबर से पहले का होगा तो, ठीक है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें जिसमें आपकी वैकेंसीज हैं आपकी 590 वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 7080 कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपको 57 देखने को मिल सकती है। देखिए आप ये बात मानो कि जो फिजिकल टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1600 मीटर इन 6 मिनट, ठीक है। सीपीओ का फिजिकल 6 मिनट 30 सेकंड में कैंडिडेट से क्लियर नहीं होता, ठीक है। आप ये बात मान के चलो कि जो कंपटीशन इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के भी बैठे हैं जो कि फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी कट ऑफ है वो इसी के अराउंड रहने के चांसेस हैं, 58 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए आपके 57। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें जहाँ पे आपकी वैकेंसीज 157 है, ठीक है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 61 रहने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कट ऑफ का उछाल देखने को मिल सकता है इन एसटी कैटेगरी, ठीक है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी में भी बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है इन दिल्ली पुलिस। आपका जो वैकेंसीज है वो 662 वैकेंसीज अलॉटेड फॉर ओबीसी, ठीक है, जहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है 7944 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जहाँ पे आपको कट ऑफ है वो आपकी 66, ये आपकी 66 से कम नहीं जाने वाली है, ठीक है। ये इस बारे में आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, ठीक है, ओबीसी के लिए 66। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसीज हैं 1681 वैकेंसीज, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी 72। लास्ट टाइम जो दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट हुआ उसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 76 गई थी, ठीक है, उस टाइम पे। बट ना तो कोई नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर था, ठीक है, और
ना ही ईडब्ल्यूएस का जो 10% वैकेंसीज का कट लगा है, ना वो था। तो उस वजह से ये एक उस टाइम पे कट ऑफ थी वो 76 गई थी, और एग्जाम कोई इतना वो नहीं था कि एग्जाम डिफिकल्ट था। ठीक था एग्जाम, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, बट इस बार जो एग्जाम का लेवल देखने को मिला है वो बहुत अच्छा ही लेवल देखने को मिला है। तो उस वजह से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, और वैकेंसी भी अब की बार ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट। ठीक है, अब की बार जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको 72 देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को इंश्योर कीजिए और आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए अच्छे से। ठीक है, आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपका फिजिकल कब हो सकता है। ठीक है, 1 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद आपको 2 या 3 दिन में नोटिस देखने को मिल सकता है कि इस डेट को आपको फिजिकल के लिए आना है। ठीक है, और फिजिकल डेट आने के बाद अगर आप सोच रहे हो फिजिकल की तैयारी करने की, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।